जो जितना सिंपल रहेगा स्कूल में वो उतना ही बढ़िया है। ओवर दिखेगा फंसेगा। अब कैसे पता लगता है स्कूल में लड़की ओवर चल रही है लड़का ओवर चल रहा है? हेयर स्टाइल छोटी मोटी चीज नहीं है। हमारे समय में और आज के समय में हेयर स्टाइल देख के टीचर पहचान जाती है कौन सी लड़की डिफाल्टर हो रही है, कौन सा लड़का ओवर चल रहा है। क्योंकि बेटे जो ओवर दिख रहा है इसका मतलब ना वो टीचर की मानते ना माँ बाप की मानते, वो गलत दिशा में है। क्योंकि माँ बाप और टीचर ही चाहते हैं कि आप आप उनसे भी आगे बढ़े। हेयर स्टाइल से कैसे पता लगता है? अब कई बच्चे तो बड़ा सिंपल हेयर स्टाइल है क्योंकि उनका ध्यान पढ़ने में, अब माँ बाप की मानते हैं टीचर की भी। कई लड़कियां और कई लड़कियों के हेयर स्टाइल ऐसे हैं, यहाँ के देखो आपको खुद को महसूस हो रहा होगा मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ, मेरे बड़े बाल हैं, पर साफ पता लग रहा है कि आप या तो गलत दिशा में जा चुके हैं या आप गलत दिशा में जाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, क्लियर शब्दों में है। तो बेटे दूसरी बात, आपको कैसे पता लगेगा आप गलत दिशा में जा रहे हैं? अगर आपको अपने माँ बाप की और आपको टीचर की बात बुरी लगती है, आप गलत दिशा में हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस आ जाओ जिस दिशा में से भी आप जा रहे हो। पहले समय में लड़के अश्लील होते थे, लड़के गलत काम करते थे, लड़कियों का पीछा करते थे, बदतमीजी करते थे। अब लड़कियां भी शामिल है और यहाँ पे कम से कम 5-7 लड़कियां जो अलग ही दिख रही है भाई। ठीक है रीना जी, पहली बार आई हूँ आपके स्कूल में, साफ पता लग रहा है यहाँ से। तो बेटे कुछ नहीं है बातों में, ये फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट कुछ नहीं है। लव नाम की, दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं है। असली दोस्त कौन है? असली दोस्त की पहचान करें कैसे? जो व्यक्ति, जो लड़का, जो लड़की अपने माँ बाप का, टीचर का कहना मानती है, वो सबसे बढ़िया दोस्त है। जो अपने माँ बाप और टीचर की बातें जिसको अच्छी लगती, वो गलत दिशा में जा रहा है। और याद रखना बेटे, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, टीचर का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि कामयाब होने के लिए कामयाबी का रास्ता कहाँ से जाता है? स्कूल से होके जाता है। और स्कूल में अगर आपको लगता है कि मुझे कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको टीचर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको अपनी पढ़ाई की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के, बिना माँ बाप के, बिना टीचर के कोई IAS, IPS, जज, वकील, पुलिस नहीं है, ना बन सकते। सपने तो आपके बहुत बड़े हैं, वैल्यू आप ना टीचर की करते ना माँ बाप की करते, कैसे बनोगे? आज मेरे नाम के आगे SI लिखा है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नीलम, महिला थाना यमुनानगर। इसके जिम्मेवार कौन है? शिक्षा, शिक्षक, माँ बाप और मेरी मेहनत, बस। तो आपको लगता नहीं फैशन करके, ओवर दिख के, बदतमीजी करके आप कामयाब हो जाओगे? गलत है, नहीं होगे, धक्के खाओगे। लिख लो आज का डेट, आज की टाइम, आज का दिन। आज से 20 साल बाद आपको वही टीचर, वही माँ बाप, वही रिश्तेदार याद आएंगे जो आपको सबसे ज्यादा रोकते टोकते हैं। क्योंकि रोकना टोकना उतना ही जरूरी है। मैं कहती हूँ रोकना टोकना तो आपके खाने से भी ज्यादा जरूरी है। कपड़े पहनना, खाना पीना, ये चीजें जरूरी है ना, इसी प्रकार रोकना टोकना जरूरी है। अगर आपको समय पे नहीं रोका टोका गया, आप गलत दिशा में जाओगे, आपकी जिंदगी तब हो जाएगी। और एक होती है एजुकेशन, एक होता है संस्कार। एजुकेशन तो प्राप्त कर लोगे, आप संस्कार कहाँ से लोगे? आज के समय में माँ बाप भी संस्कार नहीं देते, माँ बाप अंधे हो रहे हैं आप लोगों के प्यार में। एक दो बच्चे हैं, मेरा बच्चा, मेरी लड़की, मेरा विश्वास ही नहीं करते। हम कैसे सेफ हैं? आज हम कामयाब क्यों हैं? क्योंकि हमारी बागडोर टीचर के हाथ में थी, चाचे ताऊओं के हाथ में थी, दादा दादी के हाथ में थी। पूरे लठ लगते थे बेटे स्कूलों में, पूरे डंडे लगते थे। आज मैं जो कामयाब हूँ, टीचर की मार डांट फटकार के कारण कामयाब हूँ। लेकिन आज लड़कियां डेली घर से भाग रही हैं, डेली हमारे पास केस आते हैं, 2 या 3 लड़कियां घर से चली गई, लड़के नशा कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले समय में और आज के समय में फर्क है। पहले समय में हम और हमारे माँ बाप, हमारे टीचर, हम टीचर से डरते थे। एक टीचर से पूरा गांव डरता था, अगर कोई गांव में कोई टीचर है तो। और आज के समय उल्टा, टीचर बच्चों से डरते हैं, माँ बाप बच्चों से डरते हैं, कहीं सुसाइड ना कर ले, कहीं घर छोड़ के ना चला जाए। पहले समय में माँ बाप टीचर से पूछते थे हमारा बच्चा कैसा है जी, कोई गलत है, कुछ मारो पिटो डांटो, इंसान बनाओ इसको। आज के समय में माँ बाप बच्चों से पूछते हैं तुम्हारे टीचर कैसे है, स्कूल कैसे, अगर किसी ने कुछ बोला तो बता देना मेरे को। तभी तो उल्टा समय आ गया। क्योंकि कामयाब होने के लिए डांट फटकार टोकना रोकना जरूरी है।
अगर आपको संस्कार घर से ही मिल जाते, स्कूल की जरूरत क्या है? स्कूल, शिक्षा, शिक्षक, ये सिर्फ स्कूल नहीं है, स्कूल एक मंदिर है। सुना आपने? है मंदिर, सच है। स्कूल से आज तक जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पुलिस, आईएएस, आईपीएस, कोई भी है, बिना स्कूल के है क्या? तो बिना स्कूल के कुछ नहीं है। कामयाब वो इंसान होगा, स्कूल का कोई मैटर नहीं करता, सरकारी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, कुछ फर्क नहीं है। जितने भी आज तक कामयाब व्यक्ति हुए हैं सब सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ी। स्कूल का मैटर नहीं है, सारा खेल डिसिप्लिन का है। लिख लो आज, जो व्यक्ति, जो लड़का, जो लड़की डिसिप्लिन में है